बात अब उस पाखंडी की जो अपने संस्थान में पढ़ने वाली लड़कियों से अश्लीलता करता था, जिसने अवैध साम्राज्य बना रखा था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चैतन्यानंद को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक होटल के कमरे में ऐश फरमा रहा था। इस खबर में अब अपडेट्स क्या कुछ हैं, अपने इस रिपोर्ट में आपको हम बहुत विस्तार से बताएंगे। सत्रह छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाला डर्टी बाबा चैतन्यानंद का छुपा छुपाई वाला खेल खत्म हो गया। होटल के कमरा नंबर 101 से डर्टी गेम का मास्टरमाइंड आखिरकार पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस कोना कोना छान रही थी और बाबा आगरा के ताजगंज में एक होटल में छिपा था। पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोच लिया। पुलिस को बाबा की आखिरी लोकेशन आगरा ही मिली थी और बाबा भी जानता था पुलिस उसके पीछे है। लेकिन आदतन दिमागी बीमारी का शिकार चैतन्यानंद होटल को ऐशगाह बनाए हुए था। रात के करीब 3:30 बज रहे थे जब होटल के दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक दी। इससे पहले बाबा बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। जानकारी के मुताबिक आगरा, मथुरा, वृंदावन में छिपा रहा। फरारी के दौरान 13 होटल बदले, रोज लोकेशन बदल रहा था। अलग अलग नामों से होटल का कमरा बुक कराता था। लोकेशन छिपाने के लिए मोबाइल बंद कर रखा था। इंटरनेट के जरिए ही करीबियों से संपर्क में था। 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया। बाबा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का तनाव कम तो हुआ, लेकिन जांच कर रही पुलिस को तलाश उन सबूतों की थी जो बाबा अपने साथ लेकर घूम रहा था। तलाशी शुरू की गई तो 2 फेक विजिटिंग कार्ड, 3 फोन, 1 आईपैड मिला। इससे अभी 3 फोन मिले हैं, 1 आईपैड मिला है। उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे, यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। स्वामी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट से शुक्रवार को करारा झटका लगा था। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अब कोर्ट ने भक्ति का चोला ओढ़कर अश्लीलता के मार्ग पर चलने वाले डर्टी बाबा को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। रिमांड में पुलिस चैतन्यानंद से गहराई से पूछताछ करेगी। चैतन्यानंद एक नहीं कई मामलों में आरोपी है, जिनमें चैतन्यानंद छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी है। 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पढ़ने वाली छात्राओं ने यह आरोप लगाया। आश्रम में बुलाकर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप है। चैतन्यानंद छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था। मोबाइल फोन पर सीसीटीवी फीड से निगरानी रखता था। सबूत मिटाने के लिए डीवीआर सिस्टम से उसने छेड़छाड़ की थी। दुनिया जिसे बाबा महंत धर्मात्मा समझती थी, उनका भ्रम उसी के संस्थान में पढ़ने वाली लड़कियों के आरोपों ने तोड़ डाला। इतना ही नहीं, बाबा बहुत बड़ा खिलाड़ी था। खुलासे में करोड़ों की हेरफेर का भी उसके ऊपर आरोप लगा है। उसने शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ट्रस्ट के समानांतर एक नया ट्रस्ट बनाया। नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की कीमती जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की। चैतन्यानंद ने लगभग 20 करोड़ रुपए नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए। जुलाई 2025 से अब तक करीब 60 लाख रुपए कैश भी निकाले गए। फर्जी बाबा के रुतबे में कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ियां और अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर के नाम का फर्जी इस्तेमाल करता था। कभी यूएन की विजिटिंग तो कभी खुद को परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर, यहां तक कि ब्रिक्स का विजिटिंग कार्ड बनवाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। लेकिन पाप का घड़ा अब भर चुका था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को श्रृंगेरी शारदा पीठ ने निलंबित जरूर कर दिया और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर कार्रवाई जरूर की, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं।
उत्पीड़न कितने समय से चल रहा था? क्या स्टाफ को इसकी जानकारी थी? अश्लीलता और ब्लैकमेलिंग क्यों की जा रही थी? लड़कियों की वीडियो डिलीट क्यों की गई? छात्राओं को अवैध मांगे मानने का दबाव क्यों बनाया जा रहा था? बात अब उस पाखंडी की जो अपने संस्थान में पढ़ने वाली लड़कियों से अश्लीलता करता था, जिसने अवैध साम्राज्य बना रखा था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चैतन्यानंद को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक होटल के कमरे में ऐश फरमा रहा था। इस खबर में अब अपडेट्स क्या कुछ हैं, अपनी इस रिपोर्ट में आपको हम बहुत विस्तार से बताएंगे। सत्रह छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाला डर्टी बाबा चैतन्यानंद का छुपा छुपाई वाला खेल खत्म हो गया। होटल के कमरा नंबर 101 से डर्टी गेम का मास्टरमाइंड आखिरकार पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस कोना कोना छान रही थी और बाबा आगरा के ताजगंज में एक होटल में छिपा था। पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोच लिया। पुलिस को बाबा की आखिरी लोकेशन आगरा ही मिली थी और बाबा भी जानता था पुलिस उसके पीछे है। लेकिन आदतन दिमागी बीमारी का शिकार चैतन्यानंद होटल को ऐशगाह बनाए हुए था। रात के करीब 3:30 बज रहे थे जब होटल के दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक दी। इससे पहले बाबा बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। जानकारी के मुताबिक आगरा, मथुरा, वृंदावन में छिपा रहा। फरारी के दौरान 13 होटल बदले, रोज लोकेशन बदल रहा था। अलग अलग नामों से होटल का कमरा बुक कराता था। लोकेशन छिपाने के लिए मोबाइल बंद कर रखा था। इंटरनेट के जरिए ही करीबियों से संपर्क में था। 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से एप्रीहेंड किया गया। बाबा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का तनाव कम तो हुआ, लेकिन जांच कर रही पुलिस को तलाश उन सबूतों की थी जो बाबा अपने साथ लेकर घूम रहा था। तलाशी शुरू की गई तो 2 फेक विजिटिंग कार्ड, 3 फोन, 1 आईपैड मिला। इससे अभी 3 फोन मिले हैं, 1 आईपैड मिला है। उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे, यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। स्वामी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट से शुक्रवार को करारा झटका लगा था। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अब कोर्ट ने भक्ति का चोला ओढ़कर अश्लीलता के मार्ग पर चलने वाले डर्टी बाबा को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। रिमांड में पुलिस चैतन्यानंद से गहराई से पूछताछ करेगी। चैतन्यानंद एक नहीं कई मामलों में आरोपी है, जिनमें चैतन्यानंद छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी है। 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पढ़ने वाली छात्राओं ने यह आरोप लगाया। आश्रम में बुलाकर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप है। चैतन्यानंद छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था। मोबाइल फोन पर सीसीटीवी फीड से निगरानी रखता था। सबूत मिटाने के लिए डीवीआर सिस्टम से उसने छेड़छाड़ की थी। दुनिया जिसे बाबा महंत धर्मात्मा समझती थी, उनका भ्रम उसी के संस्थान में पढ़ने वाली लड़कियों के आरोपों ने तोड़ डाला। इतना ही नहीं, बाबा बहुत बड़ा खिलाड़ी था। खुलासे में करोड़ों की हेरफेर का भी उसके ऊपर आरोप लगा है। उसने शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ट्रस्ट के समानांतर एक नया ट्रस्ट बनाया। नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की कीमती जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की। चैतन्यानंद ने लगभग 20 करोड़ रुपए नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए। जुलाई 2025 से अब तक करीब 60 लाख रुपए कैश भी निकाले गए। फर्जी बाबा के रुतबे में कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ियां और अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर के नाम का फर्जी इस्तेमाल करता था। कभी यूएन की विजिटिंग तो कभी खुद को परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर, यहां तक कि ब्रिक्स का विजिटिंग कार्ड बनवाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था।
लेकिन पाप का घड़ा अब भर चुका था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को श्रृंगेरी शारदा पीठ ने निलंबित जरूर कर दिया और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर कार्रवाई जरूर की, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। उत्पीड़न कितने समय से चल रहा था? क्या स्टाफ को इसकी जानकारी थी? अश्लीलता और ब्लैकमेलिंग क्यों की जा रही थी? लड़कियों की वीडियो डिलीट क्यों की गई? छात्राओं को अवैध मांगे मानने का दबाव क्यों बनाया जा रहा था?